नमस्कार, मैं हूं कमलेश। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ 9 गाजीपुर। आज देखा गया है कि मिल्कीपुर और काफ़ी दिनों से यह चर्चा में था कि आप वहां से हट नहीं सकती, आप जीतेगी। और मिल्कीपुर में काफ़ी यह था कि राम जी का मंदिर बना और भाजपा चुनाव हार गई सांसदी का। इसको लेकर के लोगों द्वारा प्रतिशोध था लोगों में, और आज उसकी गणना थी, जिस गणना में देखा गया है कि मिल्कीपुर करीबन 61,000 से सपा चुनाव हार गई। और वही दिल्ली में देखा गया तो बड़े से बड़े मंत्री चुनाव हार गए। आप यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल भी चुनाव, अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार गए। आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 27 वर्ष बाद सरकार बनने जा रही है। इसको लेकर के काफी खुशी कार्यकर्ताओं में दिल्ली से लेकर के पूरे देश में काफी यह खुशी मनाई जा रही है, ताकि दिल्ली में 27 वर्ष सरकार आना यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जो कि चर्चाओं पे चर्चा थी कि नहीं, आप यहाँ से जाएगी नहीं, आप अब यहाँ जम चुकी है, तमाम विकास हुआ है, क्या हुआ है, तमाम ऐसी बातें चल रही थी। लेकिन आज गणना के प्रति देखा गया, जब गणना हुई तो देखा गया कि आप तो पूरा साफ हो गई। कुछ 22 या कुछ ऐसे सीट निकली उनकी, या 24 जो भी निकली है निकली, बाकी सब भाजपा में चली गई। आज उसी को लेकर गाजीपुर जिले के जखनिया तहसील अंतर्गत चौजा रोड पे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, छोटे कार्यकर्ता, तमाम लोग आकर के झंडा लेकर भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जय श्री राम का नारा लगाते हुए आतिशबाजी किए, और जितने लोग वहां मिले उन्हें मिठा यानी लड्डू खिलाकर पानी पिलाया गया। आइए हम दिखाते हैं आपको कि किस तरह से यहाँ नारा लग रहा है और क्या लोग कह रहे हैं। नमस्कार, मैं उत्तर प्रदेश आज दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा का सरकार बनी है, क्या कहना चाहिए? आज पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत के साथ, जो कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जो परिश्रम किया, लगातार 27 साल का जो परिश्रम रहा, केजरीवाल का भ्रष्टाचार, अत्याचार, लूट और घसोट लगातार जो उसका रहा, वो आज पूरी तरह से जनता ने उसका परिणाम दे दिया। और भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। पूरा श्रेय कार्यकर्ताओं को जाता है, वहाँ पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जाता है, और वहाँ की आम जनता का मैं स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ जिन्होंने इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज वह चुनाव लड़ा गया, और भारत के ही नहीं बल्कि यह साबित हो गया कि दिल्ली में अगर राज करना है तो भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को जनता ने अपना मत दिया, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार वहाँ पुनः भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। मैं पूरी तरह से वहाँ के कार्यकर्ताओं को, वहाँ के आम जनता को, मतदाताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। अभी मिल्कीपुर चुनाव चल रहा है, क्या कहना? मिल्कीपुर में आप लोगों ने देखा कि समाजवादी पार्टी के तरफ से एक वहाँ के युवराज घोषित किए गए थे, अवधेश प्रसाद वहाँ के जो सांसद थे, मगर वास्तव में जो भगवान राम का अपमान किया, जनता ने मिल्कीपुर चुनाव में ऐतिहासिक जीत देकर यह साबित कर दिया है जो वहाँ के प्रभु राम, अयोध्या के जो राजा थे, भगवान जो राम थे, वास्तव में वहाँ की आदरणीय जनता ने इस बार अपना आशीर्वाद भानु पासवान जी को दिया है। ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को ही है। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, उत्तर प्रदेश के प्रदेश आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी को, अपने दोनों डिप्टी सीएम को मैं बधाई देना चाहता हूं। उनके नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत हुई है, और 2027 के चुनाव का एक तगड़ा जो है समाजवादी पार्टियों विपक्षकों को यह पूरा एक झटका है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करे जनता के बीच में जाकर, जिसका परिणाम अयोध्या में देखने को आपको मिला। अभी विपक्ष के बड़े जो नेता है वो लगातार भाजपा पे और चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया गया। ये देखिए, विपक्ष के पास कुछ तो बचा नहीं है, तो इनके पास यही है आरोप लगाना। विपक्ष के आरोप लगाएंगे,
मगर निष्पक्ष रूप से जनता ने अपना मत देकर भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को खिला दिया है, यही सत्य है। तो पहली बार मुस्लिम समाज के लोगों ने भी दिल्ली में वोट दिया है, क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के साथ मंत्र पर काम करती है और लगातार 27 साल से भारतीय जनता जो सत्ता से बाहर थी, वहाँ के एक एक कार्यकर्ता, वहाँ का एक एक वोटर भाजपा के लिए काम कर रहा था। भाजपा का मतदाता उत्साहित था। इस बार परिणाम देखने को आपको मिला है, यही कहना चाहिए। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष कई और समाज दिल्ली में कमल का फूल खिला है, क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से मैं इस अवसर पर अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस प्रकार से दिल्ली में उनका जादू जैसे देश में चल रहा था वैसे दिल्ली में चला है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो अथक प्रयास किया है जमीनी स्तर पर, उसका ये परिणाम रहा कि जिस दिल्ली को झूठ फरेब की राजनीति से अरविंद केजरीवाल जी ने जो है स्लम एरिया बना दिया था, वहाँ आज भारतीय जनता पार्टी के अथक प्रयास, कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से कमल का फूल खिला है और दिल्ली जो देश की हृदय है, देश का हृदय है, देश की राजधानी है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्या दिल्ली की जो खुशी है भाजपा के हर दिनांकों में चल रही है? निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ये एक टीस थी कि हम पूरे देश में चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं दिल्ली में चुनाव हार जाते हैं। उस कमी को दिल्ली की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के बातों पर विश्वास किया और उनके विश्वास पर जिस प्रकार से दिल्ली में उन्होंने अपना मतदान किया, यह जीत बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए है और इस जीत का संदेश 2027 ही नहीं, मैं कहना चाहूँगा लोकसभा 2029 के लिए एक संदेश है कि श्री नरेंद्र मोदी जी का जलवा इस देश में अभी कायम है और हर घर मोदी, हर घर मोदी, इसमें कोई संशय नहीं है। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष कई और समाज दिल्ली में कमल का फूल खिला है, क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से मैं इस अवसर पर अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस प्रकार से दिल्ली में उनका जादू जैसे देश में चल रहा था वैसे दिल्ली में चला है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो अथक प्रयास किया है जमीनी स्तर पर, उसका ये परिणाम रहा कि जिस दिल्ली को झूठ फरेब की राजनीति से अरविंद केजरीवाल जी ने जो है स्लम एरिया बना दिया था, वहाँ आज भारतीय जनता पार्टी के अथक प्रयास, कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से कमल का फूल खिला है और दिल्ली जो देश की हृदय है, देश का हृदय है, देश की राजधानी है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्या दिल्ली की जो खुशी है भाजपा की हर दिनांकों में चल रही है? निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ये एक टीस थी कि हम पूरे देश में चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं दिल्ली में चुनाव हार जाते हैं। उस कमी को दिल्ली की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के बातों पर विश्वास किया और उनके विश्वास पर जिस प्रकार से दिल्ली में उन्होंने अपना मतदान किया, यह जीत बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए है और इस जीत का संदेश 2027 ही नहीं, मैं कहना चाहूँगा लोकसभा 2029 के लिए एक संदेश है कि श्री नरेंद्र मोदी जी का जलवा इस देश में अभी कायम है और हर घर मोदी, हर घर मोदी, इसमें कोई संशय नहीं है।